अब देखिए, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, ये बेसिस एंड टैक्सोनॉमिक है। इसमें से इसका एक सीरियल होता है। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसका हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर उसका लास्ट में नाम करेंगे। ये एज सच कोई बोर्ड या फिर स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी नीट जैसे कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गन। जो सब पहले हम लोग क्लासीफाई करते थे विभिन्न चीज़ों को, जो वैज्ञानिक वो यूज के अनुसार करते थे, उसमें कोई इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक्स नहीं रहता था। लेकिन अब जो हम टर्म यूज करते हैं सिस्टमैटिक्स इज नोन एज अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कन्फाइंड वे। लेकिन सिस्टमैटिक में सभी चीज़ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होती हैं। चलिए, सिस्टमा नेचुरी, जो सिस्टमैटिक शब्द है ये सिस्टमा नेचुरी से लिया गया है। ये बुक जो है वो कैरोलस लिनियस सर ने लिखी थी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, अब देखते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और टेक्सान। प्रत्येक स्टेप जो है रैंक और टेक्सान को रिप्रेजेंट करता है। ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। जैसे कि जीनस, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, इन सबको हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। और स्पीसीज है या जीनस है या फैमिली, इसको हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है, या टेक्सॉन कहते हैं। दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एज सच आप याद रखेंगे। लोएस्ट कैटेगरी जो होती है वो स्पीसीज होती है, यानी कि फंडामेंटल कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर पाए जाते हैं वे कैटेगरी स्पीसीज होती हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए टेक्सोनॉमी के लिए? नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। प्रत्येक इंडिविजुअल के बारे में जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, आप किसी भी चीज़ का कैरेक्टराइजेशन और टेक्सोनॉमी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हायरार्की देखते हैं। स्पीसीज जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, या स्पीसीज में क्या है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज जिन जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उनको एक ग्रुप के अंतर्गत रख दिया जाता है, जिसको स्पीसीज कहते हैं। ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं और ये बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, और ये बाहरी डिफरेंसेस के आधार पर होती हैं, ठीक है। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पीसीज। एक जीनस में एक और एक से ज्यादा स्पीसीज कुछ भी हो सकती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं जीनस पैंथरा। पैंथरा के अंदर 3 स्पीसीज आती हैं, टिग्रिस, लियोपार्डस। वैसे ही जीनस सोलेनम के अंदर भी 3 स्पीसीज आती हैं, ट्यूबरोसम, नाइग्रम एंड मिलनजोआ। लेकिन अगर हम जीनस की बात करते हैं होमो सैपियंस, तो उसके अंदर एक ही आती है। होमो सैपियंस के अंदर सैपियंस ही एक स्पीसीज आती है, वो होमो स्पीसीज वाला है। इसी तरह जीनस देखते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन द स्पीसीज टू ऑफ अदर जेनरा। अब जीनस किसे कहते हैं? ये स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कहते हैं। लेकिन अगर हम सभी स्पीसीज के ग्रुप को बनाने लगेंगे तो वो तो जीनस नहीं हो जाएगा। वे स्पीसीज के ग्रुप जीनस बनाते हैं जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर पाए जाते हैं। जैसे कि जीनस पैंथरा इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस। जो पैंथरा जीनस है वो फैलिस जीनस से अलग है। फैलिस जीनस में हम कैट को रखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। फैमिली, रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी। फैमिली में क्या होता है? फैमिली में जीनस के ग्रुप को हम रखते हैं, लेकिन इसमें सिमिलरिटी कम होती है। और फैमिली का जो क्लासिफिकेशन है ये हम बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के अनुसार करते हैं। अब देखिए, एक फैमिली है सोलेनेसी। अब इसके अंदर 3 जीनस आते हैं, सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा। उसी तरह फैमिली फैलेडी है, इसके अंतर्गत दो जीनस आते हैं, पैंथरा और फैलिस। पैंथरा के अंदर टिग्रिस, लियोपार्डस आते हैं, फैलिस के अंदर कैट आती है। यानी कि सोलेनम के अंदर 3 जीनस है, फैलेडी के अंदर 2 जीनस है। इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो है एग्रीगेट्स ऑफ फैमिली के कलेक्टिव रूप को ऑर्डर कहते हैं। जो ऑर्डर होता है मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, ये सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस होता है, इसमें रिप्रोडक्टिव का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है, इसके अंदर 2 फैमिली आती है, कॉन्वोलेसी एंड सोलानेसी। इसी तरह ऑर्डर कार्निवोरा है, इसके अंदर फैलेडी कैनेडी दोनों आती है। फैलेडी जो फैमिली है इसमें कैट और पैंथरा के पूरे जीनस आते हैं, कैनेडी में डॉग आता है। और हमसे कोई पूछे कि अगर कैट और डॉग किस लेवल पे सेम है तो हम कहेंगे वो ऑर्डर के लेवल पे सेम है। इसी तरह क्लास जो है उसमें रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा और कार्निवोरा को क्लास मेमेलिया के अंतर्गत रखा गया है।
और मेमेलिया में और भी ज़्यादा ऑर्डर हैं, लेकिन हम यहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ 2 दे रखा है, तो हम 2 पे ही बात करेंगे। प्राइमेटा में क्या क्या आता है? मंकी, गौरिल्ला, गिब्बन, ये तीनों प्राइमेटा के अंतर्गत आते हैं। कार्निवोरा में आता है टाइगर, कैट, डॉग। और फाइलम क्या होता है? रिलेटेड क्लास को फाइलम के अंतर्गत रखते हैं। किंगडम क्या है? हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी है, और इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इनके कॉमन कैरेक्टर सेम नहीं, ज़्यादा मिलते जुलते नहीं। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, टेक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरी इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। साइंटिस्टों ने इन सभी ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इनके अलावा भी सब कैटेगरी का भी उन्होंने इन्वेंशन किया, लेकिन वो हमारे कोर्स से बाहर है, उनको हम हायर क्लास पे पढ़ेंगे। उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो सब कैटेगरी में जाने के बाद, सब ऑर्डर में जाने के बाद जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है बहुत ही परफेक्ट हो जाता है, लेकिन वो हमारे कोर्स से बाहर है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टर दैट आर मेंबर विथ इन द टेक्सॉन शेयर। जितना नीचे का टेक्सा होगा उसके मेंबर उतना ही ज्यादा कॉमन कैरेक्टर शो करेंगे। जैसे सबसे ज्यादा जो कॉमन कैरेक्टर है वो स्पीसीज में शो होता है, और सबसे कम कॉमन कैरेक्टर किंगडम में शो होता है, जो कि अगली लाइन में है। हायर द टेक्सा ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। जितना बड़ा टेक्सा होगा उतनी कम सिमिलरिटी उसमें मिलेंगी। चलिए अब इस हायरार्की को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रख लेते हैं। क्वेश्चन आता है, नीट 2022 में भी आ चुका है, भले ऑप्शन गलत था, लेकिन करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करना था। तो इसका ऑर्डर जो है वो नीचे से पढ़ते हैं, लोएस्ट से स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन प्लांट के लिए, फाइलम एनिमल के लिए, और किंगडम। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे कॉमन कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक, तो अब इसको एक ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं कि, क्योंकि हम इसको ऐसे तो बताएंगे नहीं कि स्पीसीज, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इसको हम एक सिस्टमेटिक्स वे में बताएंगे, या तो डिक्रीजिंग या तो इंक्रीजिंग। तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखते हैं। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो फिर ये हायरार्की हो गई। अब इस चैप्टर में पहले रहता था 8 रहते थे, वो अब नहीं है। और इसके आगे एक टेबल है, वो हमको आपको बताना है, थोड़ा ट्रिक बताना है कैसे पहचानेंगे कि कौन सी फैमिली कौन सी ऑर्डर है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।